डायरिया। सो हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे थे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। एक तो ये कि ये चाइल्ड को प्री डिस्पोज कर देता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की तरफ, और स्पेशली विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो जब परसिस्टेंट डायरिया का ट्रीटमेंट किया जाता है तो विटामिन ए का एक डोज इम्परेटिव होता है, मतलब ये ज़रूरी ही होता है। देन लैक्टोज इंटॉलरेंस इसका एक कॉन्सिक्वेंस होता है परसिस्टेंट डायरिया का। तो एक्वायर्ड या सेकेंडरी होता है ये रेजिस्टेंट डायरिया के। एंड सोर्स ऑफ लैक्टोज जो है वो जो मिल्क कंज्यूम करता है चाइल्ड वो होता है, एंड वो डाइजेस्ट होता है लैक्टेज से। तो लैक्टेज जो है वो प्रोड्यूस होता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल विलाई की जो टिप होती है उससे प्रोड्यूस होता है। एंड परसिस्टेंट डायरिया में जो टिप ऑफ विलाई है ना वो लॉस्ट हो जाती है, तो इसकी वजह से लैक्टेज की जो एक्टिविटी होती है ना वो लॉस्ट हो जाती है, एंड इसीलिए लैक्टोज का कोई डाइजेशन नहीं होता है। एंड लैक्टोज पास डाउन होता है फिर जीआईटी से अनडाइजेस्टेड फॉर्म में ही, एंड फिर वो कॉलोन में पहुंचता है, एंड वहाँ पे कॉलोनिक बैक्टीरिया जो है उस लैक्टोज को कन्वर्ट कर देते हैं लैक्टेट और हाइड्रोजन में। तो जो लैक्टिक एसिड रहता है ना वो एक्सक्रीट होता है स्टूल्स में, जिसकी वजह से वो कॉज करता है पेरी एनल एक्सकोरिएशंस। एक्सकोरिएशन मीन्स अब्रेशन होता है, तो वो कॉज करता है, या रैश बोल सकते हैं, वो कॉज करता है। एंड हाइड्रोजन जो होता है वो क्योंकि गैसियस सब्सटेंस है, तो जब वो एक्सक्रीट होता है तो एक्सप्लोसिव या गैसियस स्टूल्स को कॉज करता है। एंड मैनेजमेंट कैसे किया जाता है इसका परसिस्टेंट डायरिया का? फर्स्ट तो ओआरएस दिया जाता है डिहाइड्रेशन को असेस करने के बाद। देन सेकंड जिंक दिया जाता है, तो जिंक का डोज जो है वो सेम होता है और ड्यूरेशन भी सेम रहता है एक्यूट डायरिया जैसा। देन थर्ड विटामिन ए सप्लीमेंटेशन दिया जाता है, तो उसका भी डोजिंग वैसा ही रहता है, लेस देन 6 मंथ्स में 50,000 इंटरनेशनल यूनिट, 6 to 12 मंथ्स में 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, एंड ग्रेटर देन 12 मंथ्स में 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। देन डाइट में लैक्टोज को कम करना होता है या कम्प्लीटली अवॉइड करना होता है। इसको कैसे करते हैं? 3 स्टेप्स में करते हैं। तो इसके स्टेप्स क्या हैं अवॉइड करने के लैक्टोज इंटॉलरेंस को? एक तो डाइट ए दी जाती है जिसमें लो लैक्टोज होता है, उसमें क्या करते हैं डाइल्यूट करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं अमाउंट ऑफ मिल्क को जो डाइट में दिया जा रहा है। वो कैसे डिक्रीज़ करते हैं? राइस मिल्क का ग्रोल देते हैं। ग्रोल मतलब क्या होता है? थिन लिक्विड फूड होता है ऑफ ओट मील और अदर मील जो बॉयल होता है इन मिल्क और वाटर। तो राइस मिल्क ग्रोल दिया जाता है या सूजी मिल्क ग्रोल दिया जाता है, एंड राइस कर्ड मिक्सचर दिया जाता है, दही चावल। सो अगर ये डाइट देने के बाद भी चाइल्ड रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो फिर डाइट बी देता है। इसमें क्या होता है? नो लैक्टोज डाइट होती है ये। इसमें क्या रहता है? कम्प्लीटली अवॉइड किया जाता है मिल्क को एंड डेयरी प्रोडक्ट्स को, एंड अलॉन्ग विथ लो स्टार्च, तो डाइट में स्टार्च की मात्रा भी कम कर देता है। तो सीरियल्स एंड ग्लूकोज देता है, एग देता है, या फिर चिकन प्रोटीन रेसिपीज़ देते हैं। नाउ अगर फिर भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है चाइल्ड तो फिर डाइट सी पे शिफ्ट करते हैं, जिसमें कोई लैक्टोज भी नहीं होता है ना कोई स्टार्च होता है। तो इसमें मोनोसेकेराइड बेस्ड डाइट होती है ये। इसमें प्लेन ग्लूकोज दिया जाता है और एग वाइट या फिर चिकन प्यूरी दिया जाता है। प्यूरी मतलब क्या? स्मूथ क्रीम होती है लिक्विडाइज्ड या फिर क्रश्ड फ्रूट या वेजिटेबल्स की। तो ये था डायरिया के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।